इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा जानकारी होगी उस जानकारी को भी हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ में होगा, क्योंकि हम सर आधे घंटे में बहुत सारा दुनिया का भ्रमण करके आराम से लौटते हैं ना। ठीक है सर, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, लैपटॉप भी हैंग कर जाता है हमारा, बहुत दिक्कतों के बावजूद भी आपके पास सेशन आ रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंडमान निकोबार के पास युद्ध अभ्यास किया है? हमने तो भैया पहले ही आपको युद्ध अभ्यास सिखा रखे हैं, बहुत सारे डिटेल में युद्ध अभ्यास। जो भी हमारे पुराने साथी है ना, रोजाना सर इस परिवार में तो नए साथी जुड़ते हैं, बट जो हमारे पुराने साथी हैं उन्हें तो युद्ध अभ्यास रट गए होंगे। मुझे आशा है कि उन्होंने ये अभ्यास लिख भी लिए होंगे। सर अंडमान निकोबार के पास है ना, हम डिटेल में अंडमान निकोबार को भी पढ़ेंगे सर, हम युद्ध अभ्यास भी पढ़ेंगे किसके साथ किया है, क्योंकि सर हमारे पास टाइम भी तो फिक्स है ना, उसी टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है। हम जरा पेन ले लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अमेरिका के साथ किया है। अच्छा सर, अच्छी बात है, अमेरिका के साथ किया है। अंडमान निकोबार ने किया है ना, अंडमान निकोबार भी दिखाएंगे अभी। पेन चल जाए यार, थोड़ा इतना दिक्कत मत किया कर भैया, ये 1 घंटे में तो इसका इंटरनेट चालू होता है। बताइए जनाब, पता नहीं ये कैसा सिस्टम है। हमने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी सर बता दें, कोई हेल्प कर दें, पर आप लोग तो भैया कमेंट करते ही नहीं है ना। अमेरिका के साथ किया है ना जनाब? बिल्कुल किया है सर, अमेरिका के साथ। अमेरिका तो हमने मल्टीपल टाइम देखा है सर। युद्ध अभ्यास सर क्या होता है? हमने एक्सरसाइज होती है सर। एक्सरसाइज कैसी होती है? हमने कहा आपको फिटनेस रहने के लिए आप योगा करते हैं ना, इसी तरीका से सेना को फिट रहने के लिए भैया सेना भी आए दिन युद्ध से लड़ने के लिए, तैयार रहने के लिए युद्ध का अभ्यास करती है पहले, कि कैसे भी यदि कोई विपत्ति आई ना सर चाइना के अभी खिलाफ, तो हम कैसे युद्ध अभ्यास करेंगे, कैसे हम ड्रिल करेंगे। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम दिखा देते हैं युद्ध अभ्यास चाइना के साथ, अमेरिका के साथ किया है। कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं भैया? इंद्र होता है रूस और भारत के साथ। बिल्कुल सही बात है सर, पेन दूसरा ले लेते हैं हम, मिल जाए तो, क्योंकि लैपटॉप तो भैया बहुत बेहतरीन तरीके से हैंग कर रहा है। मैत्री थाईलैंड और भारत के साथ रट लेना चाहिए, पेपर यहाँ से आएगा क्योंकि बहुत सारे युद्ध अभ्यास चल रहे हैं। सूर्य किरण नेपाल और भारत के साथ, हैंड और हैंड चाइना और भारत, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया और भारत, मित्र शक्ति श्रीलंका भारत के साथ, सेलबैक्स अमेरिका और भारत के साथ युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास नाम से ही है ना जनाब, अमेरिका और भारत के साथ है। वज्र प्रहार अमेरिका और भारत के साथ, संप्रति बांग्लादेश और भारत के साथ है। मेरे प्यारे मित्रों, ये वाला बहुत ज्यादा डाउट में रहता है, मैत्री और मित्र। मित्र तो हमारा श्रीलंका है ना, जब भगवान राम गए थे। मैत्री थाईलैंड के साथ है। मेरे प्यारे मित्रों, ये था युद्ध अभ्यास। आप जानते हैं भैया युद्ध अभ्यास में डिटेल में क्या बताने की बात है। अंडमान निकोबार पर किया है ना जनाब, हम अंडमान निकोबार दिखा देते हैं बेहतरीन तरीके से। ये है अंडमान निकोबार, हमने तो मल्टीपल टाइम सिखा रखा है भैया। ये वाला चित्र आपको प्लस वाला निशान, अरे सर इसमें क्या रॉकेट साइंस कर दिया आपने? ये तो हम वैसे ही जानते हैं पहले से। हमने कि हाँ हम बताते हैं ना, आप क्या जानते हैं इसमें। इस वाले को उत्तर कहते हैं, इस वाले को साउथ कहते हैं, हमारे जो राइट में है ना उसे हम भैया ईस्ट कहते हैं, हमारे जो भैया लेफ्ट में है उसे हम वेस्ट कहते हैं। क्या कर दिया ना सर इसमें आपने। हमने क्या हम बताएंगे सर। ये नॉर्थ अंडमान है, ऊपर वाला है, नीचे मिडिल अंडमान है, उसके नीचे सर साउथ अंडमान है। कितना तो सिंपल है ना। अंडमान 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 ही तो है भैया। आप बताओ ना, इस चित्र में ऊपर वाला होगा तो नॉर्थ होगा, मध्य में है तो मिडिल है, नीचे है तो साउथ अंडमान है। याद हो जाएगा, 3 ही तो दिशाएं। अंडमान की चर्चा करेंगे तो आराम से अंडमान, फिर नीचे एक और अंडमान मिल जाता है जिसे हम लिटिल अंडमान कहते हैं। अच्छी बात है सर, हमने कहा ध्यान देना है। अंडमान को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। बहुत बार पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। सर हमने तो और कुछ पढ़ा था, हमने कि आइए मेरे प्यारे साथियों हम डिटेल में चर्चा कर ही देते हैं अंडमान निकोबार की। ये तो हमने मल्टीपल टाइम सिखाया है, बहुत सारी जानकारी लेकर के आए हैं आपके लिए। एकदम पैटी पैक हो जाना भैया, तसल्ली से लिखना है। ऊपर जैसे ही हम चलेंगे ना, हमें कोको द्वीप म्यांमार में मिलता है।
कोको द्वीप मिलता है म्यांमार में। हमने की हाँ, कोको द्वीप से जैसे ही हम नीचे आगे बढ़ेंगे कोको जलमार्ग मिल जाता है। कोको जलमार्ग से नीचे जनाब उत्तरी अंडमान आता है, जहां पर नरकोंदम द्वीप है, पुरसुप्त ज्वालामुखी यहीं फटता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक भी यहीं पर है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान देना है। इसके नीचे आएंगे मध्य अंडमान, जिस पर बैरन द्वीप है जो एक्टिव ज्वालामुखी वोल्केनो है। उसके नीचे जैसे ही आएंगे वो दक्षिणी अंडमान मिल जाता है। दक्षिणी अंडमान पर स्थित है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यहाँ से सवाल भैया कई बार पूछा गया है, मल्टी टाइम पूछा गया है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। सिंपल सा है। डंकन जलमार्ग, नीचे उससे आएगा डंकन जलमार्ग। डंकन जलमार्ग से मेरे प्यारे साथियों नीचे लघु अंडमान। ध्यान रखना है आपको दोस्तों, क्या ध्यान रखना है सर, अंडमान और अंडमान को अलग करता है डंकन जलमार्ग। ध्यान रखना है, अंडमान को डंकन जलमार्ग, नीचे 10 डिग्री चैनल आता है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है लघु निकोबार को। मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है, अंडमान को तो डंकन जलमार्ग अलग करता है, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। बेहतरीन तरीके से समझाया है मैंने। नीचे सोमेन एरो जलमार्ग मिल जाता है, ये लघु निकोबार को अलग करता है। लघु निकोबार से नीचे आता है बृहद निकोबार, जिस पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, ये सबसे दक्षिणी पॉइंट कहलाता है। आइए मेरे प्यारे साथियों, और सारे क्या हैं हम बता देते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन से द्वीप के बारे में। व्हीलर द्वीप आपने पहले ही पढ़ा है, ये गंगा नदी तंत्र पढ़ा था ना, ये गंगा नदी की हुगली नदी वितरका थी। यहाँ पर गंगा सागर द्वीप, न्यू म्यूर द्वीप है, हुगली नदी के मुहाने पर है। व्हीलर द्वीप है सर, व्हीलर द्वीप का नाम ही मिसाइलों का परीक्षण यहाँ होता है, इनका नाम चेंज करके अब कलाम साहब के नाम पर रख दिया गया है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है, जहां से भैया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है। बहुत सारे भैया यहाँ पर प्रैक्टिकल किए जाते हैं, ठीक है। पंबन द्वीप, रामेश्वरम से भैया हम जाएंगे ना श्रीलंका, पहले हम पंबन द्वीप जाएंगे जनाब। ये पंबन द्वीप का हमने फिगर बनाया है। पंबन द्वीप पर जाने के बाद हम रामेश्वरम पहुंच जाते हैं। रामेश्वरम से भैया ऑटो पकड़ के धनुषकोटी पहुंच जाते हैं। धनुषकोटी से हम जाते हैं राम सेतु का पुल, जो भगवान श्री राम ने बनवाया था, जिसे हम आदम का पुल भी कहते हैं। इस पुल से होते हुए आराम से हम तलाई मन्नार द्वीप पर पहुंच जाते हैं, जो श्रीलंका के निकट है सर। यहाँ से आराम से भैया हम श्रीलंका एंट्री कर जाते हैं। जिस भी किसी भी साथी का भैया ये ख्वाब हो ना श्रीलंका कैसे जाना है, तो पहले आपको कहाँ पर जाना है, अरे सर गजब बात बताई, पंबन द्वीप पर जाना है। हमने कहा भैया जब पंबन द्वीप पर पहुंच जाओगे ना तो रामेश्वरम भी पहुंच जाना। रामेश्वरम से ऑटो पकड़ना, किराया देना, आराम से धनुषकोटी पहुंच जाना। धनुषकोटी से राम सेतु का पुल पार करते हुए आदम का पुल कहते हैं ना, जैसे तलाई मन्नार द्वीप पर पहुंच जाएंगे। तलाई मन्नार द्वीप से श्रीलंका पहुंच जाएंगे। इतना तो सिंपल है भैया। कहानी में भैया मजा आया हो तो भैया एक बार के लिए मीटर खींच दो ना, शेयर कर दो, ठीक है सर। बढ़े आगे, हमने अंडमान निकोबार बहुत डिटेल में पढ़ाया, बढ़ते हैं सर आगे। किस कंपनी ने सबमरीन केबल से भूकंप चेतावनी सिस्टम तैयार किया है? अरे सर गजब का सवाल है। हमने की हाँ भैया तैयार हो जाओ, हम सिखाएंगे आपको। क्या सिखाओगे? हमने कहा हम बताएंगे भैया सबमरीन केबल क्या होती है, जिससे भैया अर्थक्वेक के बारे में पहले ही वार्निंग दे दी जाएगी, सिस्टम चेतावनी दे दी जाएगी। हमने की हाँ। किसने किया है भैया ये काम? भैया हमारे आ गए सुंदर पिचाई भैया। कौन से? गूगल वाले। आप जानते ना अभी जो 10 बिलियन भैया डॉलर की बात की थी इन्होंने, भैया हम वही सुंदर पिचाई की बात कर रहे हैं। सुंदर पिचाई ने कहा है आप भूकंप के बारे में तो 1 मिनट पहले पता कर लेते हो, हम तो 10 मिनट पहले बता देंगे कि भूकंप आ कैसे रहा है भैया। अरे गजब काम कर दिया भैया, तो इसमें क्या है 10 मिनट पहले से? हमने की हाँ यार 10 मिनट पहले बताने से बहुत सारा काम हो जाएगा। हम भैया वहाँ सायरन बजा के बता देंगे जहाँ भूकंप आएगा कि अपनी अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ, भूकंप आने वाला है। सवाल बना सर भूकंप आते कैसे? हमने किया तेरी भूकंप नहीं पता है आपको, हम बताते हैं सर कैसे आते हैं भूकंप। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? बहुत तो सिंपल है। कैसे सिंपल है सर? हमने कहा हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में बता देंगे सर
क्या बता देंगे? हमने कभी पढ़ा है ना आपने वंस अपॉन ए टाइम? क्या पढ़ा है सर? हम फिगर लेके नहीं आए, क्योंकि भैया हमारा लैपटॉप इतना हैंग कर रहा था कि हम फिगर डालने में ही 2 घंटे निकाल देते हैं। हमारा लैपटॉप फिगर भैया करता ही नहीं है, कहता भैया हम अपने स्टूडेंटों को ऐसे ही पढ़ाएं। फिर भी हम भैया लैपटॉप से कह देते हैं लैपटॉप आप हार मान जाओगे हमारे आगे, समझे ना? कभी भैया शिकंजी पियो। अरे सर शिकंजी तो गर्मियों में आए दिन पीते ही रहते हैं। अभी चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कभी भैया बर्फ तो डाली होगी ना अपने पानी में ठंडा करने के लिए? अरे गजब बात बताई। हमने कहा भैया जब छोटे छोटे टुकड़े बर्फ के डाले जाते हैं ना, वो भैया टुकड़े आपस में टकराते भी होंगे जनाब, देखा होगा तो? अरे सर बिल्कुल टकराएंगे। पानी में जब डालोगे वो घुलने से पहले आपस में टकराएंगे। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान देना है, जब वो आपस में टकराएंगे ना तो भैया पानी हिलने लगेगा। जनाब बात समझ में आई? सर जब हिलने लगेगा, ये उदाहरण भैया क्यों बताया आपने? हमने कहा सर इस वजह से बताया ना, ऐसे ही हमारी प्लेटें हैं पृथ्वी, आप जानते हैं। एक आम का इमेज लीजिए सर, ऊपर वाली कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है सर। आराम से मेरे प्यारे मित्रों ध्यान देना है आपको, क्रस्ट मेंटल कोर है ना, ऐसे करके। मेरे प्यारे साथियों आप जानते हैं सब, ध्यान रखने की बात ये है ना जनाब। क्या है सर जनाब? हमने कहा जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं ना सर, जैसे ये बर्फ के टुकड़े टकराते हैं, तो ये झंझनाहट जो होती है ना, उसे ही तो भूकंप कहते हैं। अरे सर ये प्लेटें भी टकराती हैं? हमने कहा लो हद कर दी। सबसे पहले आपको हमने पढ़ाया था ना, वो आपने देखा वो चित्र, इधर साउथ चाइना सी में इंडोनेशिया के किनारे बहुत सारे भूकंप आते हैं सर, बिल्कुल वहाँ ज्वालामुखी फटते हैं। हमने बताया था सर, जब एक पर्शियन वाली प्लेट और जब इंडो ओशियन प्लेट से टकराती है तो भारी वाली प्लेट दब जाती है, हल्की वाली प्लेट उठ जाती है। वो भैया मैग्मा नीचे बन जाता है ना, वो मैग्मा ऊपर फटने लगता है जनाब। मेरे प्यारे साथी वो क्यों भूकंप आते हैं, ये ज्वालामुखी क्यों आते हैं? भूकंप के ही कारण तो आते हैं। प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब टकराती हैं तो भारी प्लेट दब जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाएगी सर, यही तो भूकंप का कारण है। सर गूगल ने क्या कर दिया? हमने कहा गूगल ने भैया एक सबमरीन केबल होती है जनाब। सबमरीन केबल कैसी होती है हम दिखा देते हैं साथियों, सबमरीन केबल कैसी होती है। ये वाला आप जानते हैं अटलांटिक ओशियन है, ये सर इंडियन ओशियन है। आप जिस जगह व्हाइट कलर देख रहे हैं ना मेरे प्यारे साथियों, व्हाइट कलर पूरा का पूरा ये ओशियन लगा हुआ है। ये जो जाल सा बिछा हुआ लग रहा है ना, ये सबमरीन केबल है, जहां से सर इंटरनेट आता है आपका। आप समझते हैं आपके घर के टावर से आ जाता है, ये घर के टावर से नहीं आता है सर। ये टावर तो आपकी 100 Mbps स्पीड निकालता है बस, जानते हैं ना आप। ये 100 Mbps की स्पीड एक टावर की होती है मैक्सिमम मेरे प्यारे साथियों। ये वाला पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा जाल बिछा हुआ है। बहुत सारी कंपनियां ये जाल बिछाती हैं, इसी में गूगल ने भी जाल बिछा रखा है। गूगल बता देगा कि जब ये समुद्र की प्लेटें टकराएंगी ना तो हमारी केबल से सर हमें पता पहले ही चल जाएगा ये टकराने वाली हैं, तो हम पहले ही बता देंगे। क्या सर इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया है क्या, ये ऐसा ट्रायल किया है? हमने कहा हाँ यार ट्रायल किया है। आपने देखा है ये छोटा सा देश पढ़ाए थे हम, जमैका मैका। हाँ सर जमैका मैका इसी पर किया है, यहाँ बताया है इन्होंने। ये थी कहानी मेरे प्यारे साथी, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं है, आपको इतना सीख लेना चाहिए। सबमरीन केबल क्या होती है? सबमरीन केबल सर पानी के अंदर बिछाई हुई इंटरनेट की एक केबल होती है, सिंपल सी कहानी है। इसी के माध्यम से सर गूगल बता रहा है, कितने मिनट पहले बता रहा है जनाब? 10 मिनट पहले घोषणा कर देगा कि भूकंप आने वाला है भैया, अर्थक्वेक आने वाला है, घर से बाहर निकल जाओ, एकदम भैया तैयार हो जाओ भूकंप से लड़ने के लिए। ये भैया बहुत ही रोचक जानकारी है, क्योंकि 10 मिनट पहले जानकारी बहुत बड़ी जानकारी होती है। हम 1 मिनट में इतना काम कर सकते हैं तो 10 मिनट में कितना कर सकते हैं, ठीक है सर। ये होती है सबमरीन केबल, बिल्कुल इतने बेहतरीन तरीके से भैया कठोर में डली होती है, इससे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है कि आप सोचें कि पानी में खराब हो जाएगी। आराम से दिख रहा है ये मछली तैर रही है ऊपर, तैरती रहे भैया। इस सबमरीन केबल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। आपने देखा होगा अक्सर जब भूकंप आते हैं, जब बारिश आती है, बहुत सारी दिक्कत होती है, तो इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आती है। हमारे तो भैया इंटरनेट में रोजाना ही प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों। 2G स्पीड है। होता ऐसा है ना जनाब, जब एक टावर होता है, हमारे गांव में एक टावर लगा हुआ है,
अब वो टावर का जो मुखड़ा है ना वो उधर घुमा दिया है, इंटरनेट आता है बहुत कम। एक टावर पर 100 Mbps की स्पीड होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं जिसे, आपने देखा होगा मेरे प्यारे साथियों, जो ब्रॉडबैंड होता है जिसे BSNL कहते हैं, ऐसी केबल तो आपने आए दिन भैया जब आप जाते होंगे ना मार्केट आर्केट में, तो वहाँ केबल से कनेक्शन आते हैं, इसे हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लेने की, तभी हम सर लाइव हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ स्पीड बहुत सारी मिलेगी। हमें कम से कम सर ये टावर 100 Mbps स्पीड देता है, हमें कम से कम भैया प्रॉपर तरीके से 50 Mbps स्पीड चाहिए। 50 नहीं सर तो 30-40 चाहिए हमें लाइव क्लास करने के लिए। अरे सर गजब बात है, आधा टावर आप खरीदेंगे? हमने कि हाँ, इतनी स्पीड चाहिए लाइव होने के लिए भैया, हमें तो प्रॉपर इतना बहुत कम स्पीड मिलती है जनाब। दिक्कत तो यहाँ पर है बहुत सारी, चाहे हम तो तसल्ली से चर्चा करें। लेट वीडियो क्यों होती है? इंटरनेट की वजह से, फिर हम जल्दी कर देते हैं थोड़ा। भारत के किस पड़ोसी देश ने करोड़ों लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए बांध को धमाके से तोड़ दिया भैया, बम से तोड़ दिया? ऐसा भैया चाइना ने कर दिया है जनाब। चाइना ने क्यों कर दिया है भैया? सवाल बना। सर बाढ़ चाइना में इतनी आ रखी है, हमारे यहाँ तो पानी बरस नहीं रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हम फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, यहाँ बारिश की बहुत बड़ी समस्या है भैया। दिल्ली में देखिए आप, बाढ़ सी स्थिति बन रही है। चाइना में तो बहुत ज़्यादा तबाही मच रही है, जहाँ तक कि ये अरबों रुपया का लगा हुआ डैम भैया बम से उड़ाना पड़ा इन्हें, क्योंकि यदि ये डैम पानी के दबाव के कारण भैया टूटता तो चाइना में बताते हैं सर 50, और चाइना की तो भैया असली रिपोर्ट आज तक नहीं आती, आपको पता होना चाहिए। बताते ही तो हैं, बहुत सारे लोग भैया मर जाते हैं। इस वजह से इन्होंने डिसीजन लिया सरकार ने कि इसको बम से ही उड़ा दिया जाए। सर सवाल सर ये पूछा जा सकता है कि चाइना ने उड़ाया, ये तो जानते हैं, किस रिवर पर ये डैम बना है? क्योंकि ये डैम है तो रिवर पर बना होगा, सिंपल सी बात है सर। ये रिवर भैया बना है कुछ, पहले राज्य याद कर लें भैया, टिपिकल नाम है चाइना के, जिनुआ नाम है सर, जिनुआ। जिनुआ राज्य है, जिनुआ, XIHUA है, NHUA है, जिनुआ राज्य है सर। यांगते जे रिवर है, इसके बगल में एक चू रिवर भी भेजती है, यांगते। यांगते रिवर पर ये डैम बना हुआ था मेरे प्यारे साथियों, इसे तोड़ दिया गया है। चाइना की भैया हमने चर्चा बहुत सारी पहले ही कर रखी है। ये है डैम मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में बीके यादव ने घोषणा कर दी है, जो भैया रेलवे के चेयरमैन हैं, ठीक है भैया, पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा? पूर्वोत्तर राज्यों, अरे सर पूर्वोत्तर राज्य हमने जो नॉर्थ इंडिया में 7 सिस्टर पढ़ते हैं ना, वो उसकी बात कर रहे हैं हमने कि हाँ, उसको पहले रेल नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है। हमने कि ना 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 ना, उसको नहीं जोड़ा गया है बिल्कुल। सर कितने राज्यों को जोड़ा गया है फिर? हमने कहा पूर्वोत्तर में अभी असम को, त्रिपुरा को, अरुणाचल प्रदेश को, 3 राज्यों की राजधानियों को भैया रेल के नेटवर्क से जोड़ा गया था। अब ये बात कर रहे हैं कि 2023 तक जनाब किसको, पूरे के पूरे ये जितने भी भैया 7 सिस्टर हैं उनकी राजधानियों को रेल से जोड़ दिया जाएगा। इतनी सी कहानी है सर। इसमें इंपोर्टेंट क्या बन जाता है? हमने कहा भैया रेलवे वाले साथियों सुन लो, रेलवे वाले साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। अभी ये कहाँ से सवाल पूछ सकता है? अब भैया नॉर्थन जो ईस्ट इंडिया है ना, हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ से सवाल आएगा। बताइए मेघालय की सीमा किससे लगती है? बताइए सर मणिपुर की सीमा किससे साझा करती है? नागालैंड की राजधानी क्या है? याद कर लेना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। मैं आगे फोटो में दिखा दूंगा आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या है। और आप तो भैया बहुत दिन आए दिन चर्चा में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पढ़ा है ना। असम सबसे सीमा मिलाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब पढ़ा है हमने बेहतरीन तरीके से। मेघालय। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया है, वो कुछ राज्य के राज्यपाल हैं मेरे प्यारे साथियों। हमारा परिवार सुशील स्टडी परिवार सर लालजी टंडन के निधन पर भैया बहुत बड़े अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि भैया ये बहुत ही दिग्गज नेता थे लालजी टंडन। आपने सुना होगा इनकी तबीयत आए दिन खराब थी भैया, बहुत कम से कम 1 मंथ होने जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों। हमने पहले भी बता रखा था आपको। इनका जो एडिशनल चार्जेस था यूपी की राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल थी उनको दे दिया था। ये तो हमने पहले ही भैया करंट के सेशन में पढ़ा था। इनका निधन हो गया है सर कल 21 जुलाई को, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इनका जन्म भैया 1935 में लखनऊ में हुआ था और सर लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे मेरे प्यारे साथियों लालजी टंडन, ठीक है सर।
मध्य प्रदेश, ये हैं लालजी टंडन, देख लेना चाहिए आपको। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश की आए दिन हम चर्चा भैया बेहतरीन तरीके से करते हैं। हम भैया जूम करके भी दिखा देते हैं, ये हो जाए तो। राजस्थान से सीमा से सवाल भैया बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रख लेने चाहिए आपको। राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और गुजरात से सीमा लगाता है। ये मैप तो भैया माइंड में छप गया होगा, हम आपको दिखाई देते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या है। सवाल कहाँ से आएगा सर? अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से कहाँ से लगती है? तो ये भूटान से तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, इधर ये चाइना से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, इधर मिजोरम भी आएगा सर, वो सॉरी म्यांमार भी आएगा, नागालैंड है, ध्यान रखना है मित्रों। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है भैया, नागालैंड से लगती है, मणिपुर से भी लगती है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की नहीं बता रहा हूँ मैं, मणिपुर की सीमा असम से लगती है, नागालैंड से, ऐसे सारी की सारी सीमाएं आपको। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, त्रिपुरा, क्योंकि ये भैया नॉर्थ ईस्ट इंडिया चर्चा में है मेरे प्यारे साथियों। रेलवे वाले साथियों ध्यान देना है आपको, ये सेवन सिस्टर एक ब्रदर जो सिक्किम को कहते हैं, याद रख लेना चाहिए। ये पूरा का पूरा म्यांमार से सीमा लगाता है। मैप को भैया पॉज करके वीडियो को तसल्ली से पढ़ लीजिए कौन कौन सी सीमा लगती है। बड़े सर आगे बिल्कुल। राजधानी भोपाल है, राज्यपाल लालजी टंडन, इनका निधन हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राष्ट्रीय उद्यान पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, दिनसौर, रीवास, पेंच प्रदर्शनी। प्रसिद्ध बांध गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है जो यमुना की सहायक है, बरगी बांध भैया, और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है मेरे प्यारे साथियों। मध्य प्रदेश में क्या है करंट में? जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जीवन शक्ति योजना, संकल्प योजना उमरिया जिले से सर। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर रेडियो स्कूल झबुआ जिले। ये सारा का सारा भैया आपको हमने लिखा रखा है, पढ़ लीजिए। ठीक है सर, बढ़े आगे। केंद्र सरकार ने संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों ये सवाल। संरक्षण भैया हमने की, हाँ उपभोक्ता कौन होते हैं? अरे सर हम ही तो होते हैं उपभोक्ता। हमने कहा बिल्कुल, आपने देखा होगा ना, आए दिन भैया आप ऐड देखते हैं, क्या देखते हैं? हैंडसम लगाइए, हैंडसम हो जाएंगे, फेयर लवली लगाइए, फेयर हो जाएंगे भैया। क्या अश्वेत और श्वेत की लड़ाई लड़ रहे हैं ना आप? क्या मेरे प्यारे मित्रों मैं बता दूं, ये जो है ना हमारा क्या है सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है, संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2000 भैया 19, इसने किसकी जगह ली है? इसने भैया जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 इसकी जगह ली है। अच्छी बात है सर, ये संशोधित किया गया है। क्या संशोधित किया गया है मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। कोई भी अब फर्जी ऐड नहीं करेगा। हैंडसम से वो क्या कहते हैं, वो कौन सी है सर क्रीम है, वो लवली, फेयर लवली तो जानते हैं, वो कौन सी हैंडसम है, कौन सी क्रीम है, हैंडसम हो जाते हैं। ठीक है सर, हैंडसम वाली से यदि हैंडसम होंगे तभी ऐड कर सकते हैं, फर्जी ऐड नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन का मतलब ये है सिंपल सा। संशोधित उपभोक्ता संरक्षण में ये किया गया है, आप उपभोक्ताओं के खिलाफ भैया कोई भी काम उपभोक्ताओं को जालसाजी में दे करके, अरे ऐसे प्यारे प्यारे ऐड करके तो ये फेयर हो जाएंगे, हैंडसम हो जाएंगे, अरे ये हो जाएगा, आप च्यवन प्रकाश खा के मोटे हो जाएंगे, और होते मोटे है नहीं है सर, फर्जी करते हैं। इस पर भैया आप इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये संशोधित किया गया है, 1986 में आया था, इसमें भैया संशोधित करके 2000 भैया 19 में आया है मेरे प्यारे साथियों। ये थी कहानी इसकी, मैंने बता दी आपको। ठीक है सर, बढ़े आगे बिल्कुल। किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो भैया आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है या कचरा अचड़ा होगा, उससे सर हम क्या बनाएंगे? बिजली बनाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा काम है सर, कचरा तो हमारे यहाँ बहुत सारा होता है, यहाँ से बिजली बनाएंगे तो इससे अच्छा क्या काम है? उत्तराखंड सरकार ने किया है। उत्तराखंड आप जानते हैं बेहतरीन तरीके से हमने पहले पढ़ा रखा है। उत्तराखंड की सीमा हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और इधर भैया उत्तर प्रदेश से तो अलग हुआ है। क्या? उत्तराखंड। बताते हैं सर, राजधानी देहरादून है, जो गैरसैंण भी इसकी ग्रीष्मकालीन भैया बात की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी।
जिम कॉर्बेट 1936 में भैया, इसको ही हम हेली नेशनल पार्क कहते थे। लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 70, लाइकेन पार्क अभी चर्चा में था। राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क हल्द्वानी भी है। मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? भैया ये प्रत्यर्पण जो संधि है ना, ये सुनी सुनी सी नहीं लग रही? अरे सर गजब बात कर दी, ये तो हमने कई बार सुना है। ऐसा लगता है कि ये कोई बगल की ऐसी संधि कर रखी है हमने गांव पड़ोस से। हमने कि क्या है प्रत्यर्पण संधि, बता देंगे? अरे सर लो गजब बात कर दी। प्रत्यर्पण संधि होती है जिस भी देश से हम प्रत्यर्पण संधि करेंगे, जैसे सर हमारे यहाँ से माल्या भाग करके गया, अब माल्या किसी भी देश में जाकर के छुप गया, यदि उस देश के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि है पहले से, तो माल्या छुप नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पुलिस के कानून भैया हमारे ही देश में चलते हैं, दूसरे देश में तो नहीं चलेंगे। वहां के कानून वहां के चलेंगे सर। तो वहां का फोर्स हमें पकड़ करके माल्या को भैया हमें अर्पण कर देगा, जब हम भैया ये प्रत्यर्पण संधि कर लेंगे उस देश से। सवाल बना सर, निलंबित करने के बाद हमने कहा जिस देश में यदि प्रत्यर्पण संधि निलंबित कर दी जाएगी, उस देश में माल्या आराम से रह सकता है। सिंपल सी भाषा में सर, अभी तो हांगकांग भैया आए दिन चर्चा में है। ऐसा लगता है ये पड़ोस का मोहल्ले का गांव है। बिल्कुल हमने कही बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। प्रत्यर्पण संधि भैया अभी हांगकांग से किन किन ने रद्द कर दी है? अरे भैया ऑस्ट्रेलिया ने कर दी, और किसने कर दी मेरे प्यारे साथियों? और तो इसने कर दी, अभी कनाडा ने कर दी थी, ठीक है सर। अब ब्रिटेन ने भी कर दी है। और आपको पता होना चाहिए, वंस अपॉन ए टाइम हांगकांग तो भैया ब्रिटेन का ही था। ब्रिटेन तो प्यार मोहब्बत में से चाइना को दे गया था, भैया ये हमारी आपको ये विरासत है, ऐसे रख लीजिए आराम से। पर भैया चाइना अपनी जो 1 नेशन 2 सिस्टम कंट्री से काम करता था ना, वो नहीं इसने किया, ठीक है सर। ब्रिटेन ने कहा, और ब्रिटेन ने तो आपने सुना होगा ऐसे सिटीजनशिप की देने की बात की गई है मेरे प्यारे साथियों। ब्रिटेन हमने बहुत पहले ही पढ़ा है, हांगकांग पढ़ा है सर। ब्रिटेन एक बार बता देते हैं, जो कि हमारे नए प्यारे साथी सुशील स्टडी परिवार में जुड़ते हैं ना, ये वेल्स है और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और भैया नॉर्थन आइलैंड, चारों को मिला लिया जाता है। इसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ये इंग्लिश चैनल है। यहाँ स्टेट ऑफ डोवर है जो सबसे व्यस्त भैया स्टेट है, ठीक है सर। हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना, यूपी वाले भैया हो सुन लो, क्योंकि लेखपाल की जगह आने वाली हैं, एकदम भैया पेटी बैक हो जाओ। नवीन रोजगार छतरी योजना, नया रोजगार देंगे एक तरीके से छतरी लगा करके। किसने कर दिया है? यूपी वाले योगी बाबा ने कर दिया है भैया, योगी जी ने कर दिया है। हाँ सर गजब बात कर दी। हमने कहा योगी जी भैया आए दिन चर्चा में रहते हैं, बहुत सारा अच्छा काम करे हैं, हर बार रोड परियोजना लगाए, बहुत सारा काम तो यूपी बताएंगे सर। यूपी किन किन से सीमा साझा करता है जनाब, ये तो आपको पहले से पता है सर, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? हमने की फिर भी याद कर लो ना यार, क्या दिक्कत है, लोड लेना ही नहीं है आपको। उत्तराखंड से लगाता है, हाँ भैया लगाता है। हमने कहा क्या हिमाचल प्रदेश से भी लगाता है? हाँ भैया थोड़ा बहुत लगा लेता है। हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से, पटना से। सर बताना थोड़ा, ये जो सोनभद्र दिख रहा है ना, जो ऐसा लगता है लटका सा है हमारे बिल्कुल घंटे की तरीके से। हमने कि हाँ, ये जो सोनभद्र है ना मित्रों, ये बिल्कुल मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से, ये 4 स्टेट से सीमा साझा करता है। गजब बात बताई। हमने कहा भैया एक गजब बात और बता देते हैं। यूपी का जो नक्शा लेकर के आए ना जनाब, ये बिल्कुल सर बेहतरीन तरीके से बताएंगे, देखना। ये पीलीभीत बरेली है ना, पूछा जाता है यूपी के भैया जो डिस्ट्रिक्ट है ना, जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, वो कौन कौन से हैं? हम नहीं बता देते हैं ना। पीलीभीत बरेली, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज है। बड़े सर आगे यही वो कुशीनगर है जनाब, देख लीजिए, जिसके भैया हवाई अड्डे को बदलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है, ठीक है सर। बड़े यही बलिया है जो सबसे आगे निकला है, देख लीजिए भैया ध्यान से, जिसे हम सबसे पूर्वी जिला भी कहते हैं जनाब। ये पसंद आए हमारा भैया सेक्शन तो शेयर भी कर देना यार, इसमें क्या लेना देना है। बड़े सर राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403, विधान परिषद 100 है। मेरे प्यारे साथियों, विधान परिषद 6
स्टेट में है? क्या बता देंगे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में। जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य, प्रवासी राहत मित्र, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य भी कर दिया है। अरे यूपी की बात करेंगे ना, क्योंकि भैया लेखपाल की जगह आने वाली हैं मेरे प्यारे साथियों, चर्चा में तो हैं भैया, आ जाएं तो ठीक है। तो हम बता देते हैं, यूपी स्पेशल भी पढ़ाएंगे आपको बेहतरीन तरीके से। स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री 5 से 84 38 पूर्वी देशांतर के मध्य है। अक्टूबर 1947 को हिंदी राज्य की भाषा की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1968 को हिंदी के सभी कार्यालय में अनिवार्य किया गया। उर्दू को 1989 में द्वितीय राज्य की भाषा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत 15 अगस्त 1947 से 28 दिसंबर 1954 तक बने। उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम पुरुष राज्यपाल बीबी मलिक थे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भैया 240,928 वर्ग किलोमीटर है। 1836 में उत्तर प्रदेश प्रांत था। 1877 में उत्तर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का था। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत था। 1937 में संयुक्त प्रांत था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश भैया बना। और उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। उत्तर प्रदेश का द्वितीय पुनर्गठन मेरे प्यारे मित्रों 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जो 13 जिला अलग होकर के उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बना था। मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं आगे। आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप कब तक स्थगित करने का वादा किया है भैया? 2022 तक कर दिया है। अब जो आपके आईपीएल होने उनका भैया निकल गया है बिल्कुल तरीका से। अच्छा भैया शुभकाम वो मतलब अवसर निकल गया है कि आईपीएल हो सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। जुलाई के प्रमुख दिवस की बात करें तो आप इसे पढ़ लेना। हमने भैया मल्टीपल टाइम आपको ये चीज़ें सिखाई हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। 17 जुलाई को न्याय के लिए विश्व का दिवस है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। मेरे प्यारे साथियों मैंने आज सेशन को थोड़े हल्के में क्यों ले लिया है, मैं खुद में महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को। सर इंटरनेट की समस्या इतनी बहुत ब्लंडरिंग बन चुकी है हमारे सामने। मैं बता दूं आपको कि कम से कम सर एक एक घंटे में एक एक फाइल अपलोड होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेशन जनाब आपका इंटरनेट के माध्यम से चलता है। क्योंकि जो भी हम पिक्चर आपको दिखाते हैं तो भैया लगता है कुछ ऐसा कि आप लोग इतना सेशन को शेयर नहीं करते हैं। जो हकीकत है बता देते हैं सर आपको। आप लगता है ऐसा है सर कि आप इतना शेयर नहीं करते हैं, कहने के बाद हम कितनी मेहनत करने के बाद इंटरनेट 1 घंटे में एक फाइल खोलता है, फिर भी हम आपका वेट ही करते रहते हैं जनाब। लगना चाहिए ना जनाब। सेशन को शेयर कर दें भैया, दम लगा करके शेयर कर दें। मुझे आशा है सर आप कर देंगे ऐसा काम। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद जय भारत।